हर हर महादेव। माता पार्वती का भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन व्यक्तियों के पीछे लग गए, पीछे पीछे चल पड़े और वो भी राम का नाम लेने लगे। महाराज जब शमशान में पहुंचे, शमशान के देवता महादेव ही हैं, उनका वास वहां होता है। जब वहां पहुंचे उस व्यक्ति को अग्नि संस्कार किया और जब वो लोग अग्नि संस्कार करके लौटने लगे तो कोई राम का नाम नहीं ले रहा है, किसी ने राम का नाम नहीं लिया। भोले बाबा कुछ दूर उनके पीछे चले, उन्होंने देखा अब तो कोई नाम ले ही नहीं रहा। इसका मतलब है वो सारा जादू इस व्यक्ति में था जो यहाँ पे रह गया, इसकी वजह से ही नाम ले रहे थे। और भोले बाबा वापस आ गए और वहीं बैठ कर के राम का नाम लेने लगे। जब वो चिता भस्म ठंडी हुई तो उसको उठा उठा करके अपने शरीर पे मलने लगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। चिता भस्म को अपने शरीर पे मल लिया। मेरे राम नाम, मेरे प्रभु का राम नाम लेता था ये व्यक्ति, ये चला गया। इसकी भस्म भी बड़ी पवित्र है क्योंकि राम नाम। बोले शंकर भगवान की। भोले बाबा बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं, करुणा बड़ा रहे हैं, अब अकारण ही करुणा करते हैं। कोई जरा सा भजे उसी पे कृपा कर देते हैं, ऐसे मेरे भोलेनाथ कृपा। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी तो उनकी सखी जो जया विजया थी वो भी साथ में थी। आपस में विचार करने लगी। जया ने कहा कि देवी हमारे पास अपना कोई गढ़ नहीं है, जो गढ़ हैं महेश्वर के हैं और वो उनके ही इशारे पे चलते हैं। हमारा कोई अपना कोई सेवक नहीं, कोई द्वारपाल नहीं है। एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती स्नान कर रही थी तो अचानक चले आए तो उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई सखियों के सामने। तो कहने लगी सखियां कि अपना कोई गढ़ हो, अपना कोई द्वारपाल हो, ऐसे कोई किसी बालक का आप सृजन करें। उस समय जो सखियां थी ना, माता पार्वती के शरीर में उबटन कर रही थी, उबटन लगा रही थी। माता पार्वती ने कहा तुम ठीक कहती हो, जो महेश्वर के गढ़ हैं वो हमारी तो बात मानते नहीं, हमारा तो अपना कोई है ही नहीं। उनके गढ़ जैसे हैं वो सब जानते हैं, उनको वो डांट देते हैं और सीधे चले आते हैं, तो हमारा तो स्नान करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। माता पार्वती ने अपने शरीर से जो उबटन गिर रहा था उससे एक छोटा सा बड़ा सुंदर बालक का निर्माण कर दिया। एक बालक बना करके तैयार किया और उसमें प्राण डाल दिए। वो बालक बोलने लगा, कहने लगा माता प्रणाम। गणेश जी ने प्रणाम किया मैया को और कहा कि मेरा नामकरण करो और मुझे कार्य बताओ कि मैं क्या कार्य करूं। माता ने कहा कि तुम द्वारपाल बन जाओ और एक डंडा थमा दिया हाथ में कि जाओ द्वार पे बैठना और डंडा लेके कोई अंदर, जब तक मैं आज्ञा ना करूं तब तक कोई अंदर ना आवे। माता ने आज्ञा दी अपने पुत्र को और गणेश जी द्वार पर बैठ गए जाकर के अपना डंडा लेकर के। तभी वहां भगवान महेश्वर अंदर आने लगे तो उन्होंने डंडा अड़ा दिया दरवाजे में, अंदर नहीं जाओगे। महादेव बोले कि तू कौन है, मेरे घर में ही मुझे जाने से रोक रहा है, तू है कौन। बलपूर्वक जाने लगे, डंडा हटाने लगे। गणेश जी ने कहा तुम बल का प्रयोग करोगे तो मुझे भी करना पड़ेगा। अभी तक मैंने युद्ध किया नहीं है किसी से, लेकिन तुम बल का प्रयोग करोगे तो मैं भी करूंगा। महादेव ने सोचा कि भाई छोटे से बालक से क्या लड़ाई झगड़ा करना, और दूर चले गए। उन्होंने नंदीश्वर आदि उनके गढ़ थे, उनसे कहा ये कौन बालक है, इसको हटाओ जा करके, अंदर नहीं जाने देता। गढ़ों ने आकर के कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो। गणेश जी बोले कि जैसे तुम महेश्वर के गढ़ हो, तुम्हें
तुम्हें उन्होंने द्वारपाल बनाया है, द्वारपाल बना करके नियुक्त किया है। मैं अपनी माता का द्वारपाल हूँ और मैं द्वार रक्षा के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और अभी मेरी ड्यूटी है द्वार पे, द्वार रक्षा की। जब तक मेरी माता की आज्ञा नहीं होगी तब तक कोई अंदर जा नहीं सकता। गढ़ों ने कहा तुम हटते हो कि नहीं, कि देखो यहाँ वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ रहना है, खड़े रहना है या जाना है जाओ, खड़े रहना है तो खड़े रहो, मुझसे वाद विवाद मत करो। मैं युद्ध करने के लिए नहीं खड़ा हूं यहाँ, मैं अपनी माँ की रक्षा के लिए खड़ा हूं। और ऐसे वाद विवाद उनमें होने लगा। गढ़ों ने महेश्वर से कहा जा करके कि वो तो हटता ही नहीं, वो तो लड़ने को तैयार है। महादेव को क्रोध आया, बोले तुम इतने हो और वो अकेला है, फिर भी तुम यहाँ आ गए, तुम उसको हटा नहीं सकते। गढ़ फिर आ गए और लड़ाई झगड़ा युद्ध करने लगे और गणेश जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए और गणेश जी ने मार मार के सबको भगा दिया। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं का स्मरण किया और देवता भी वहां आ गए। देवता भी अपने अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई झगड़ा करने लगे और नारायण भी आ गए। नारायण ने देखा कि देवी का पुत्र बहुत बलवान है, इससे विजय पाना बहुत कठिन है और वो अंतर ध्यान हो गए, वो रुके नहीं, वहां चले गए। देवताओं के साथ गणेश जी का बहुत भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन गणेश जी ने सबको हरा दिया। न देवता जीत पाए उनसे, न उनके गढ़ जीत पाए, सबको हरा हरा करके भगा दिया। महेश्वर को क्रोध आया, सब त्राही त्राही करके उनकी शरण में गए और भगवान महादेव आए और उन्होंने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। जब युद्ध हो रहा था ना तो बड़ा कोहराम हो रहा था। पहले कोहराम मचा तो माता ने कहा विजया से कि जाकर देख हमारे द्वारपाल की क्या दशा है। विजया ने आकर के देखा और कहा, एक कच्छ और पगड़ी भेज दी थी मैया ने कि जाकर के अपने द्वारपाल को पहना दो। पगड़ी दे दी, गणेश जी ने पगड़ी धारण की, कच्छ यानी लुंगी पहन ली और डट गए। बोले अब हम तुम्हारी तरह ही द्वारपाल हैं, तुमसे कम। माता ने कहा देख हमारे द्वारपाल की क्या हालत है। विजया ने जाकर के बताया हमारे द्वारपाल को सब घुड़क रहे शिव के गढ़। भयंकर युद्ध हुआ और भोलेनाथ ने गणेश जी का सिर अपने त्रिशूल से काट दिया। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। जब ये बात देवी को पता चली कि गणेश का सिर काट दिया, देवी क्रुद्ध हुई और उन्होंने अपने मुख से अनेकों योगिनियां, अनेकों डाकिनी शाकिनी देवियां पैदा कर दी और कहा जाओ सृष्टि में जो तुम्हें मिले भक्षण कर जाओ। वो आकर के जो देवता अस्त्र छोड़ते थे सबको निगल गई, सबको निगल लेती थी, मुंह में डालती निगल जाती थी। जो सामने आता था उसका भक्षण कर लेती थी। त्राही त्राही पूरी सृष्टि ऐसे हो गई कि अस्त व्यस्त हो गई। अच्छा बोल शंकर भगवान की जय। सब देवता परेशान हो गए और भगवान शंकर की शरण में गए कि कैसे भी करो और बचाओ। अब देवी के सामने, देवी इतनी क्रुद्ध हैं, सिंह वाहिनी सब नष्ट करे दे रही हैं, अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, अनेकों देवियां। देवी के सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। देवता बहुत परेशान हैं, क्या करना चाहिए, देवी को कैसे शांत किया जाए। नारद जी को आगे किया कि तुम चलो। नारद जी को आगे करके सब देवता आगे बढ़े और कहने लगे माँ हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, त्राही मां हम आपके पुत्र हैं, हमारी रक्षा करो। देवी क्रुद्ध तो थी, कहने लगी मेरे पुत्र का शिव जमीन पर पड़ा हुआ है और कोई माता को ऐसे कैसे शांत हो सकती है ऐसी स्थिति में। पहले मेरे पुत्र को जीवित करो, उसके बाद में अपनी प्राण रक्षा की याचना करना। अपने प्राण रक्षा की फिर बाद में उम्मीद करना, पहले मेरे बच्चे को जीवित करो। सब देवता
भगवान महेश्वर के पास गए और कहने लगे कि आपको गिरजा के पुत्र को जीवित करना चाहिए अपनी सृष्टि बचाने के लिए। और भगवान शंकर बड़े खिन्न बैठे थे। जैसे गणेश का सिर कटा था ना, तो उनके गण नाचने कूदने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर बड़े उदास बैठे थे। जब वो लेकर आए, वो गणेश जी महाराज की, जब भगवान शंकर आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, दक्षिण दिशा में जाओ और जिसका सिर मिले ले आओ और गणेश के सिर पे लगा दो। सब देवता दक्षिण दिशा में गए और वहां सफेद हाथी का सिर, सफेद हाथी के बच्चे का सिर काट करके ले आए और गणेश के मस्तक पर लगा दिया। और गणेश जीवित हुए। माता सिंह वाहिनी सिंह से कूद पड़ी और गणेश को उठा करके अपने गले लगा लिया। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। माता ने कहा मेरे बच्चे को प्रथम पूज्य मानना पड़ेगा। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। कार्तिकेय तो पूरे भैया राजा बन के आए, मुकुट उकट धारण करके, कुंडल। बोले कार्तिकेय भगवान की जय हो। बहुत सुंदर जोड़ी है दोनों भाइयों की, बधाई बोलो। बोले गणेश महाराज की। जिसको गणेश पूजन करना हो कर लेंगे। मेरे गणपति झूले पलना में बेदन में सुने आई। मेरे गणपति झूले पलना में बेदन में सुने आई। मेरे गणपति झूले सुने आई। पुराणों में सुने आई। में सुने आई। पुराण में सुने आई। मेरे गणपति झूले पलना में बेदन में सुने आई।
गणेश महाराज की जय। गणेश ललना गोरा रानी के प्यारे, गणेश ललना गोरा रानी के प्यारे। गणेश ललना, गणेश ललना, हाँ गणेश ललना, गणेश ललना, गणेश ललना गोरा रानी के प्यारे। गणेश ललना गोरा रानी के प्यारे। गणेश ललना गोरा मेरे भोले जी लाए सोने का पलना, मेरे भोले जी लाए सोने का पलना। ब्रह्मा में तो झूले गणेश ललना गोरा रानी के प्यारे। गणेश ललना गोरा रानी के प्यारे। गणेश ललना गोरा रानी के प्यारे। गणेश ललना जय हो। मेरे विष्णु जी लाए सोने का पलना, मेरे विष्णु जी लाए सोने का पलना। पावे तो झूले गणेश ललना, पावे तो झूले गणेश ललना गोरा रानी के प्यारे। गणेश ललना गोरा रानी न जायो, गणेश ललना गणेश ललना, गणेश ललना, गणेश ललना, गणेश ललना गोरा रानी न जायो। गणेश ललना गोरा रानी न जायो। मेरे कृष्णा जी लाए सोने का पलना, मेरे कृष्णा जी लाए सोने का पलना। भावे तो झूले गणेश ललना, भावे तो झूले गणेश ललना मेरे गौरा के प्यारे। गणेश ललना गौरा रानी के प्यारे। गणेश ललना गौरा रानी के प्यारे। गणेश ललना जय हो। सारी संकट लाई तो सोने का पलना, सारी संकट तो लाई सोने का पलना। सारी भैया झोलावे गणेश ललना, सारी भैया झोलावे गणेश ललना मोरिया भैया के प्यारे। गणेश ललना गोरा भैया के प्यारे। गणेश ललना गोरा भैया के प्यारे। गणेश ललना
बोले शंकर भगवान की जय। जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। बोलो ना प्यार से, गा दो बधाई। उमरिया और धानी सी चुंदरिया जय हो। गजब कर गई हाय ब्रज गोरा की रानी, गजब कर गई हाय ब्रज की रानी। बारी सी उमरिया और धानी सी चुंदरिया गजब कर गई हाय ब्रज की रानी, गजब कर गई हाय ब्रज की रानी, गजब कर गई हाय ब्रज की रानी। जय हो। कानों में पहनती सोने की बाली, कानों में पहनती सोने की बाली, सोने की बाली मैया सोने की बाली, सोने की बाली मैया सोने की बाली। नाक में न दुनिया, नाक में न दुनिया मैया कवाली में गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। हारी सी उमरिया हारी सी चोदरिया गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। जय हो। राधे। हाथों में रच रही रचनी सी मेहंदी, हाथों में रचनी सी मेहंदी, रचनी सी मेहंदी भैया रचनी सी महदी, रचनी सी मेहंदी भैया रचनी सी मेहंदी। हाथों में चूड़ी ओ हाथों में चूड़ी भैया तुम्हारी गजब कर गई। गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई। राधा रानी सरकार की जय। और का समान लाया घोटा मेरे भोले ने लाया घोटा, घोटा 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 मेरे सिवान लाया घोटा 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 मेरे सिवान लाया घोटा, घोटा 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 मेरे सिवान लाया घोटा, घोटा 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 मेरे सिवान लाया घोटा। जब बोले भंग घोटन लागे, जब बोले भंग घोटन लागे, जब बोले भंग घोटने लगी जब बोले भंग घोटने लगी ओ सोटा पड़ गया छोटा मेरे सिवान लाया घोटा, ओए घोटा पड़ गया घोटा, सिवान लाया घोटा, सिवान लाया घोटा, बोले घोटा, सिवान लाया घोटा मेरे भोले लाया घोटा।
कैलाशपति महादेव की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा बस अब वो बड़ा परेशान है। उसने अपने लिए कोठी बनवा ली, मकान दुकान बनवा लिए, सारे काम करा लिए। अब काम कुछ बचा ही नहीं है उसके पास। उसने कहा मुझे काम बताओ, मुझे काम बताओ। उसने कहा मेरे पास कोई काम ही नहीं है और नहीं बताऊंगा तो ये मार देगा। दौड़ के गुरुजी के पास गए, कहने लगे गुरुदेव मेरी रक्षा करो। गुरु ने युक्ति दी कि जा उससे कहना कुत्ते की जो पूंछ होती है ना वो हमेशा टेढ़ी रहती है, कि उसकी पूंछ को सीधा करके तब मेरे पास आइयो, तब दूसरा काम बताऊंगा। महाराज कुत्ते की पूंछ तो कभी सीधी होती ही नहीं। वो सीधे करने में लगा रहा 24 घंटा लगा रहा। जब पकड़ के बैठा रहे और जब वो छोड़े तो वो वहीं की वहीं पहुंच जाए। ऐसा काम बता दिया गुरुजी ने कि उस जिन से छुटकारा दिला दिया। बोले शंकर भगवान की जय।